हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे एक जातिका का प्रश्न ये था कि जो भृगुनंदी नाड़ी का सिस्टम होता है उसमें प्रोग्रेशन जो है उसे कैसे समझा जाए। देखिए, सबसे पहली कंडीशन, नाड़ी के अंदर भी बहुत सारी नाड़ियाँ होती हैं। अगर बात मीन नाड़ी से हो रही हो तो ध्यान रखिएगा, मीन नाड़ी के सिस्टम में हम लगन कुंडली की जगह नवांश कुंडली का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से सप्तऋषि नाड़ी है या फिर आपकी भृगुनंदी नाड़ी है, अगर इस नाड़ी का प्रयोग करना हो तो आपको ग्रह के कारक तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। नाड़ी के बहुत सारे टाइप्स हैं। ज़्यादातर लोग आज की तारीख में भृगुनंदी नाड़ी को प्रेफर करते हैं क्योंकि आसानी से बुक्स मिल जाती हैं और उसके टीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन नाड़ी में ये ध्यान रखना होता है कि जिस प्रकार की नाड़ी होगी उस प्रकार से उसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़, यदि आप भृगुनंदी नाड़ी को लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो ग्रहों के कारक तत्वों के ऊपर आपकी पकड़ बहुत मजबूती से होनी चाहिए। अब जो आपका कहना था कि प्रोग्रेशन आपको सीखना समझना है, एक आपने गुरु के लिए कहा था और दूसरा आपने शनि के लिए कहा था। क्योंकि आपकी कुंडली स्त्री जातिका वाली कुंडली है तो जो प्रोग्रेशन गुरु पे होना है उस प्रोग्रेशन को गुरु की जगह मैं आपको शुक्र से समझाता हूँ। क्योंकि नाड़ी के अंदर जब हम प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो प्रोग्रेशन किसका चाहिए? प्रोग्रेशन होता है जीव का। ठीक है, अगर पुरुष जातक है तो जीव होते हैं गुरुदेव, और यदि स्त्री जाति का है तो प्रोग्रेशन में हमें किस पे फोकस करना है? शुक्र के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हम जानते हैं कि गुरु जो है वो एक साइकिल कंप्लीट का मतलब होता है एक भाव से चलते चलते पूरे 12 भाव कंप्लीट करें। ऐसा करने में गुरु को तकरीबन 12 साल का समय लगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जब हम ये बात कहते हैं कि स्त्री जाति का, उनके लिए जब हम एक साइकिल देखेंगे तो वो एक साइकिल जो होगी वो 12 साल की ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पुरुष की कुंडली में चीज़ें बदल दें और स्त्री की कुंडली में चीज़ें बदल दें। बस हम किसको चेंज कर रहे हैं? गुरु की जगह शुक्र का प्रयोग करेंगे यदि कुंडली किसी स्त्री की है, और अगर पुरुष की कुंडली है तो आप गुरु का प्रयोग करेंगे। लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। इसमें दो प्रोग्रेशन होते हैं, मैक्रो और एक होता है माइक्रो। तो जो मैक्रो प्रोग्रेशन होता है उसमें ग्रह एक जगह पे काफ़ी लंबे समय तक बैठता है और माइक्रो में थोड़ा कम अवधि तक बैठता है। मान लीजिए यहाँ पे हम देखें कि शुक्र जो है वो एक जातिका की कुंडली होने के कारण हम शुक्र को ले रहे हैं। अब शुक्र जो है वो पहले 12 साल, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पहले 12 साल के लिए हम शुक्र को उस भाव में मान लेते हैं जहाँ पे कि वो जन्म कुंडली में बैठा है। लेकिन इस बात को करेक्ट कर लीजिएगा कि वो 12 साल नहीं होता। वो 12 साल तब होगा जब शुक्र इस भाव में 0 डिग्री से बैठा होगा, क्योंकि 0 डिग्री से चल के 30 डिग्री को कंप्लीट करने में हम 12 साल का समय मानेंगे। लेकिन होता क्या है कि कुंडली के अंदर हर कोई ग्रह किसी ना किसी डिग्री को लेके बैठता है, यानी कि उस ग्रह को यहाँ पे पूरे के पूरे 30 डिग्री नहीं चलने, हो सकता है वो ग्रह 20 डिग्री पे, 22 डिग्री पे, 15 डिग्री पे बैठा हो। तो जितना भी 30 में से वो डिग्री कवर हो चुकी है उतने को आपको माइनस करना होगा और एक कैलकुलेशन के आधार पे ये निकालना पड़ेगा कि कितना समय वो उस राशि में व्यतीत करने वाला है। तो जो उसका टोटल कैलकुलेशन है वो टोटल कैलकुलेशन मैथमेटिकल अप्रोच पे निर्भर करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे निकालना शुरू करते हैं। पहले 12 साल के लिए यदि हम देखने की कोशिश करें तो हमने माना कि वो आपके लिए आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो बर्थ से 1 से लेके 12 साल यहाँ पे हमने पूरे किए। 12 से अगला 24 हम यहाँ पे करेंगे जो कि 12 को हो जाएगा 13। ठीक, इसके बाद 24 में फिर आपको नेक्स्ट 12 को जोड़ना है। अप्रॉक्सीमेटली आप इसमें आएंगे 36 यहाँ पे पूरा होगा। 36 के बाद ऑलमोस्ट 48 यहाँ कहीं पे पूरा होगा। यहाँ पे आते आते तक आपका 60 होगा। ठीक है, 60 साल की आपकी एज जब तक ना हो तब तक आप मान के चलें आपका जो फैक्टर है वो किसके इर्द गिर्द जा रहा है? वो जा रहा है ऑलमोस्ट 3rd हाउस की तरफ। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस कुंडली में जो ये शुक्र का
मैक्रो वाला प्रभाव है, बड़ा वाला जो प्रभाव है, जीवन का बड़ा हिस्सा जो है वो 60 साल की उम्र के आसपास तक अगर हम देखने की कोशिश करें तो एज सुन एज कि 48 क्रॉस हुआ हो उसके बाद से 60 साल तक मोटा मोटा आपको छोटे भाई बहनों के ऊपर या साहस पराक्रम के ऊपर कार्य करना पड़ रहा हो। ठीक है, छोटे भाई बहनों के ऊपर या साहस पराक्रम के ऊपर काम करना पड़ रहा हो। क्यों ऐसा कह सकते हैं? शुक्र जो कि जातिका खुद हैं वो इस समय भाव के हिसाब से तृतीय भाव में और राशि के हिसाब से मंगल की राशि में कहीं ना कहीं विराजमान है। मंगल साहस पराक्रम और छोटे भाई बहनों को दर्शाने वाला, छोटे भाइयों को दर्शाने वाला ग्रह है। ऐसी स्थिति में जो जातिका की परिस्थिति है, प्रोग्रेशन में हम देख रहे हैं कि उस व्यक्ति का जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किस चीज़ को अपने साथ लेके चल रहा है। तो हम कह सकते हैं तकरीबन जो एज ऑफ 48-49 के बाद से कुछ ऐसी परिस्थितियां बननी शुरू हुई होंगी जिसमें कि जातिका को धीरे धीरे करके अपने साहस पराक्रम को दिखाने की स्थितियां पैदा हुई होंगी। ठीक है, इसमें कोई दशा सिस्टम को इतना ज़्यादा नहीं लेते क्योंकि हम सीधे सीधे जातक या जातिका की करंट परिस्थितियों को आकलन करते हैं 12-12 सालों तक के हिसाब से। पहली कंडीशन, गुरु हो तो भी यही चलेगा क्योंकि शुक्र की बात हो रही है, जातिका का चार्ट है तो भी यही कंसेप्ट चलेगा। तो मैक्रो प्रोग्रेशन जो है वो हमेशा 12 ईयर्स के हिसाब से होता है। कंसेप्ट वेरी क्लियर कि गुरु को पूरी की पूरी कुंडली में घूमने में 12 राशियां पार करने में 12 साल लगते हैं। अब आ जाइए माइक्रो प्रोग्रेशन में। माइक्रो प्रोग्रेशन इस तरीके से है कि जहाँ पे ग्रह बैठा है वहाँ पे वो 1 साल के लिए बैठा है और इस तरीके से वो घूमते घूमते एक एक साल आगे बढ़ते हुए जाएंगे और उससे जुड़ी हुई चीज़ों को जहाँ पे वो किसी ग्रह से मिलेंगे उसे करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो माइक्रो प्रोग्रेशन को ध्यान से समझ लीजिए। पहला साल यहाँ से गिनना शुरू करेंगे और फिर इस तरीके से चलेंगे तो यहाँ पे आएंगे 12वां साल। ठीक है, इसी तरीके से फिर यहाँ पे 13वां साल शुरू होगा और फिर आएंगे तो 24 यहाँ पे ख़त्म। इसी प्रकार से आप जब गिनेंगे तो 24 के बाद यहाँ पे 36वां साल खत्म, 36 के बाद 48 और फिर 60। तो ऐसी स्थिति में अगर बात करें तो जो माइक्रो प्रोग्रेशन है यानी कि जातिका का इस समय जो सोचने का ढंग होगा वो कहीं ना कहीं इस भाव से जुड़ा हुआ होगा। प्रोग्रेशन में वो शुक्र इस समय यहाँ पे कार्य कर रहा है, 60 साल की उम्र के आसपास तक वो शुक्र यहाँ पे प्रभाव कर रहा है। इसका मतलब है कि बड़े पिक्चर पे जो है वो छोटे भाई बहन साहस पराक्रम करेज, ठीक है, इन चीज़ों से जोड़ रहा है और मंगल कहीं ना कहीं नाड़ी में आपके हस्बैंड का भी कारक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ भी कहीं संघर्षों को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जो इस समय का माइक्रो प्रोग्रेशन है यानी कि ये जो पर्टिकुलर साल है वो साल कहीं ना कहीं आपको आपके स्टेटस को बनाने की तरफ केंद्रित करने की कोशिश करेगा। तो जो प्रोग्रेशन है वो शुक्र का इस तरीके से है कि मैक्रो प्रोग्रेशन को आप 12-12 साल की साइकिल से कंप्लीट करेंगे और माइक्रो प्रोग्रेशन को एक एक साल एक एक भाव को लेकर कंप्लीट करेंगे। आई होप कि शुक्र का जो कि गुरु के समतुल्य है वो प्रोग्रेशन समझ में आया हो। तो जातिका की 60 साल तक की स्थिति में यहाँ पे चुनौतियाँ हैं और उसके बाद अभी के प्रोग्रेशन के हिसाब से स्टेटस की बात हो रही है। जैसे अगला साल बढ़ेगा तो शुक्र जो है वो गोचर कर जाएगा तकरीबन लाभ भाव से और किसी प्रकार के लाभ की संभावनाओं को शुक्र वहाँ पे तलाशना शुरू करेगा। ठीक, अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट, शनि का गोचर समझने की कोशिश करें। सॉरी, नॉट द गोचर बट द प्रोग्रेशन। गोचर डिफरेंट है, प्रोग्रेशन डिफरेंट है। शनि कर्म का कारक ग्रह है तो कर्म कहाँ किसके ऊपर होंगे ये शनि के गोचर से समझ में आएगा या शनि के प्रोग्रेशन से समझ में ज़्यादा बेहतर आएगा। ठीक, तो अब शनि का प्रोग्रेशन कैसे देखना है इसको देख लीजिए। शनि जो है वो एक राशि में तकरीबन 30 साल तक रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कुंडली में शनि जहाँ कहीं पर भी बैठे हों वहाँ पे उनकी डिग्री चेक कर लीजिए। 30 डिग्री से माइनस कर दीजिए, उतने समय तक के लिए आपका जन्मकालीन शनि उस ही राशि में बैठ के कार्य करता है। ठीक, अगर किस्मत से शनि किसी का 0 डिग्री का है तब तो वो पहले के 30 साल उसी भाव में कार्य करेगा, उसी राशि से कार्य करेगा और 30 साल पूरे हो जाने के बाद 60 साल तक शनि अगली राशि का प्रभाव करना शुरू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इस समय मैं डिग्रीज को लेके नहीं चल रहा। तो अगर हम माने शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं और शनि यहाँ पे अगर 0 डिग्री के बैठे हैं तो पहले 30 साल जो हैं वो व्यक्ति को किस पे लगाने हैं? अपने 12th हाउस पे। या तो बीमारियाँ हैं या परेशानियाँ हैं या तो विदेश के तत्व हैं, ऐसी चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहना है, कर्म वहाँ से जुड़ रहा है। इसके बाद 30 साल पूरे होने के बाद शनि लगन पे आ जाएंगे तो अपनी पर्सनैलिटी, अपने हेल्थ, अपने आप को डेवलप करने के ऊपर शनि यहाँ पे फोकस करना शुरू कर जाएंगे। यहाँ पे इस कुंडली में शनि तकरीबन 22 डिग्री के थे तो शुरुआत के 8 साल जो है वो प्रभाव करेंगे 12th हाउस के लिए
उसके बाद 8 साल पूरे हो जाने के बाद शनि का जो गोचर है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, या शनि का प्रोग्रेशन जो है वो आगे की तरफ आएगा। जब शनि का प्रोग्रेशन आगे की तरफ बनेगा तो 8 साल से लेकर या 9 साल से लेकर 38 साल तक वो इसको प्रभावित करने लगेंगे। ठीक है, जब 38 तक इसको प्रभावित कर लेंगे तो इसके बाद वो अगला अपना प्रोग्रेशन करेंगे 38 प्लस 30 के हिसाब से, यानी एज ऑफ 68 तक अगर मोटा मोटा कहें, क्योंकि यहाँ पे शनि 22 डिग्री के हैं इसलिए कह रहा हूँ। जो चीज़ 30 और फिर 60 होनी चाहिए, 8 डिग्री के फासले होने के कारण वो क्या हो जाएगा, 8 साल यहाँ, 8 साल के बाद 30 साल यहाँ, 38 हो गई उम्र, 38 के बाद तकरीबन यहाँ, तो 68 तक जो है, एज ऑफ 68 तक ये वाला हाउस शनि के साथ कार्य करता हुआ नजर आता है। अब ये सेकंड हाउस में शनि का प्रभाव है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कर्म किस किस के ऊपर हो रहा है। कर्म हो रहा है अपने कुटुंब से जुड़ के, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो हमारे लिए हमारा पेरेंट्स की फैमिली है, कुटुंब के ऊपर कर्मा दर्शा रहा है वो। फिर बात करें 12 नंबर की मीन राशि, मीन राशि का मतलब है काइंड ऑफ चैरिटीज़, है ना, ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो वो गुरु के साथ जुड़ रहा है। गुरु जो है वो किसका कारक है, गुरु कारक है संतान का। तो ऐसे स्थिति में जो कर्मा है वो संतान के प्रति भी हो रहा है, वो 12 नंबर की गुरु की राशि के प्रति भी हो रहा है, वो धन संचय के प्रति भी हो रहा है। ठीक है, और तकरीबन 68 की ईयर तक कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शनि अपना कर्म करते हुए नजर आएंगे। जहाँ तक प्रोग्रेशन है तो मैक्रो प्रोग्रेशन के लिए आपको यही कंसेप्ट याद रखना है कि शनि जिस राशि में बैठा है वहाँ पे वो 30 साल की अवधि के लिए बैठे होते हैं, लेकिन जन्मकालीन कुंडली में शनि जितनी भी डिग्री पे बैठे हैं उसको 30 से माइनस कर दीजिए, उतना बचे हुए साल वो उस राशि में है और फिर अगली राशि में 30 सालों के लिए चले जाएंगे। हाँ, अगर कुंडली में राशि परिवर्तन होता है शनि का तो स्थितियाँ थोड़ी बदल जाती हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करें कि माइक्रो प्रोग्रेशन, माइक्रो प्रोग्रेशन जो शनि का होता है वो होता है 2.5 साल का। राशि के हिसाब से शनि एक राशि में 2.5 साल बैठते हैं। तो माइक्रो प्रोग्रेशन यदि हम लगाने की कोशिश करेंगे तो हम देखें यहाँ तकरीबन 60 साल की उम्र होती हुई नजर आ रही है। अब 2.5 का एक फैक्टर बना के देखिए, तकरीबन कितना बनेगा। तो पहला यहाँ पे बैठा है 2.5 साल, फिर यहाँ पे 2.5 साल, ठीक है, 2.5 और 2.5 का हिसाब हो जाएगा तकरीबन 5 साल का। इस हिसाब से अगर हम प्रोग्रेशंस को लेकर चलने की कोशिश करें तो 5 साल यहाँ, 10 साल यहाँ, फिर यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, 20 के बाद यहाँ पे 25, 25 के बाद यहाँ पे 30, 30 के बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो 5, 35, 35 के बाद यहाँ पे 40, 40 के बाद 45, 45 के बाद फिर 50, 50 के बाद फिर 55 और 55 के बाद यदि हम देखें तो फिर वो कहाँ पे जाएगा, 5 साल और जोड़े तो 60। तो यदि हम 60 को यहाँ पे आधार मान के चलते हैं तो इस समय शनि का जो मैक्रो है, बड़ा वाला प्रोग्रेशन है, वो इसको केंद्रित कर रहा है, जबकि इस समय कर्म का जो फैक्टर है वो इस भाव को केंद्रित कर रहा है माइक्रो लेवल पे। इसका मतलब है कि बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, या फिर और कौन हो सकता है, वेल्थ जनरेशन्स भी हो सकता है, उसको लेकर कर्म करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि शनि का जो माइक्रो लेवल गोचर है वो लाभ भाव को, 11th हाउस को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहा है। तो किसी प्रकार से लाभ की स्थितियों को बनाने की भी कोशिश वो कर सकता है। अब इस ड्यूरेशन के अंदर वो शुक्र के साथ मिलेगा, वो चंद्रमा के साथ मिलेगा, तो शुक्र जो है वो जाति का खुद हो जाएंगी। ऐसे स्थिति में कुछ परेशानियाँ, कुछ स्वास्थ्य के ऊपर भी कर्मा कॉन्सेंट्रेट होते हैं। चंद्रमा के ऊपर से गोचर है तो चंद्रमा माता का कारक होता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे जब प्रोग्रेशन होता है तो माता से जुड़ी हुई कोई चीज़ों को करना, कर्म, ये भी संभव होता है। इसीलिए आपको कारक तत्वों को ध्यान रखना पड़ेगा प्रोग्रेशन को लगाते समय। यदि मैं कह रहा हूँ कि शुक्र जो है वो यहाँ से प्रोग्रेस कर रहा है, तो जब शुक्र यहाँ से प्रोग्रेस कर रहा है तो ट्राइनल पॉइंट से देखेंगे तो लाइफ के अंदर ये त्रिकोण काम करेगा, और इस त्रिकोण में आने वाले जो भी ग्रह हैं उनके कारक तत्व जो हैं वो भी आपके जीवन को किसी न किसी रूप से प्रभावित करेंगे। ट्रायंगुलर हो सकते हैं, आमने सामने हो सकते हैं, साथ बैठे हुए कंजंक्शंस हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा जब आप नाड़ी के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। आई होप कि मैथमेटिकली आपको ये समझ में आया होगा कि गुरु और शुक्र के लिए हम 12-12 साल की साइकिल लेते हैं मैक्रो में, और शनि के लिए 30 साल की लेते हैं मैक्रो पे। माइक्रो साइकिल जो होती है वो 2.5-2.5 साल की होती है, और जहाँ पे भी वो ग्रह बैठे हैं वहाँ से उनकी गणना शुरू होती है। डिग्रियां जितनी भी हैं उसको मैथमेटिकली आप बना सकते हैं कि मान लीजिए राहु 18 साल बैठता है तो 18 साल
30 डिग्री। इस हिसाब से 1 डिग्री या 1 साल कितना डिग्री करके आपको सारी कैलकुलेशंस निकालनी होती हैं। इस कुंडली में मान लीजिए केतु सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट रहता है जब कभी भी हम नाड़ी का प्रयोग करते, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, आपका किस कर्म से मोक्ष होना है, किस कर्म से मोक्ष होना है, इसका पूरा निर्धारण आपका केतु करेगा। और उस अवधि में आप किन चाहतों को, किन डिजायर्स को लेके चलेंगे, इसकी सारी गणना जो है वो आपकी कुंडली का राहु करेगा। जैसे कि इस कुंडली में राहु अगर देखें, वो बैठे हुए हैं छठे भाव में, तो 18 साल तक उनको हम छठे भाव में मानेंगे। 18 साल के बाद अगले 18 साल तक यानी 36 साल तक की स्थिति जो रहेगी वो राहु की, वो किसकी तरफ लेके जा रही है, वो पंचम भाव की तरफ लेके जा रही है। ठीक, इसके बाद राहु जब 18 + 18 36 पूरा कर लेंगे तो अगले 18 साल तक के लिए, ठीक है, वो 4th हाउस को प्रभावित करना शुरू करेंगे। इस तरीके से जहाँ जहाँ राहु की मूवमेंट होगी वहाँ वहाँ जीवन में चाहते, डिजायर्स बनेंगी। और इसी प्रकार से केतु की जिस तरीके से मूवमेंट होगी, ये रेट्रोग्रेड चलने वाले प्लैनेट्स हैं, इसलिए आगे की जगह पीछे की तरफ जाएंगे। ऐसे स्थिति में जो भी आपके जीवन का पेंडिंग कर्मा खत्म होना होता है उस अवधि में, उन चीज़ों को केतु दर्शाते हुए चलते हैं। इनकी साइकिल 18 साल की होती है और ये एक राशि का यानी कि इनका माइक्रो जो होता है वो तकरीबन 18 महीने का या 1.5 ईयर का हुआ करता है। ठीक, यहाँ पे ये वाली जो आपका प्रश्न था दशा का, उसको समझ लीजिए। यहाँ दशा को नहीं देखते, यहाँ पे हमारा मेजर फैक्टर होता है कि जीव खुद कहाँ पे बैठा है और कर्म कारक या मोक्ष कारक ग्रह कहाँ पे बैठे हैं, यानी कि शनि, केतु और जीवा खुद कहाँ बैठा है, और वो बाकी जो ग्रह हैं उनके कारक तत्वों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, दृष्टि के द्वारा, या जब प्रोग्रेशन कर रहा है तो उस प्रोग्रेशन में उस ग्रह के साथ संबंध बना के उसे कितना और कैसा प्रभावित कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान दिया जाता है नाड़ी के कंसेप्ट में। धन्यवाद।